सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बताइएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप देख रहे हैं अन्नू आई स्ट्रीम। मेरा नाम है अन्नू और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, वो मैं सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी बहनें जो मेरी वीडियो को देखकर बहुत मोटिवेट होती हैं और मैं उनके बातों को सुनकर मोटिवेट होती हूँ कि हाँ, कोई मेरी वीडियो से मोटिवेट होता है। और मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये बताती हूँ कि ना आपका शादी आपके लिए बैरियर है, ना आपका बच्चा आपके लिए बैरियर है, आपके करियर के लिए कुछ बैरियर नहीं है। बैरियर है तो वो है हम खुद, कि हम क्या सोच रखते हैं। तो यही मेरा एक मोटो है कि हम लोगों को सेल्फ डिपेंड बनना है और खुद का सर से लेकर पैर तक का खर्च हम लोग को खुद से उठाना है। ऐसा अपने आप को मैं सोचती हूँ और मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही सोचिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो वो रात का समय था और मैं पढ़ रही थी। रात का 9 बजा हुआ था और ये जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का है। मॉर्निंग का अराउंड 12:30-1 बजे का होगा। तो मैं अंदाज़ा लगा के टाइम बता रही हूँ। एग्जैक्ट मैं टाइम देख के नहीं बैठी थी। 12 बजे बैठी थी, उसके बाद का टाइम मैं नहीं देखी। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ मेरे नोट्स रह गया है करना, वो मैं नोट्स बना रही हूँ क्योंकि केवीएस की तैयारी को भी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। तो थोड़ा सा बर्डन मेरे लिए ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे और भी एग्ज़ाम हैं, लेकिन शुक्र यही है कि जो कुछ सिलेबस जो है वो मेरे इस एग्ज़ाम से भी मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा मेरे लिए मेंटल रिलीफ भी है। थोड़ा सा अच्छा है मेरे लिए, ताकि एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, ये मेरा सोच है। तो ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि मैं उस एग्ज़ाम के चलते मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो एग्ज़ाम है वो आपका लाइफ़ का एक गेम है समझिए, ठीक है? तो गेम का ये नहीं है कि आप एक जुए की तरह है समझिए, है ना? तो कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सब में हाथ लगाना है आपको, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, आपके पास कैपेसिटी है, आपको लगता है कि हाँ, उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज है, तो यू कैन डेफ़िनेटली डू इट, ठीक है? तो कभी भी छोड़िएगा मत। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, साथ में देख सकते हैं बेबी परेशान भी कर रही है। तो ख़ैर ये सब पार्ट ऑफ लाइफ़ हो गया है और इसको निकालना मेरा आर्ट ऑफ लाइफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए इतना ईज़ी नहीं होता है, थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाना होता है। तो कभी भी अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा बड़ा मत समझिए। जितना प्रॉब्लम को बड़ा समझिएगा उतना वो आपको परेशान करेगा और आपको डिमोटिवेट करेगा। तो खुद को मोटिवेट रखिए कि चलो कुछ भी नहीं तो थोड़ा सा भी तो मैं अपने आप के लिए एफर्ट कर सकती हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकती हूँ। तो थोड़ा सा आपको अपने लिए एफर्ट करना होगा, तभी आप कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सफलता हर दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अभी दोपहर के बजे हैं 2। आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, ठीक है? तो
ज़्यादातर मैं टाइम को शो नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि मैं वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ और मुझे याद आता है कि मैं टाइम नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे पास देखिए एक मोबाइल ये है और एक मोबाइल ये है, तो इससे मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये जो मोबाइल है इसमें सिम नहीं है, केवल ऐसी ही है, तो इसको मैं बेबी को इंगेज करती हूँ तो थोड़ा सा अपना इधर काम कर पाती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसे उसको मोबाइल का उतना आदत नहीं है, नहीं देखती है कुछ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इंगेज करना, जैसे कैमरा ऑन कर दीजिएगा तो वो थोड़ा सा देखेगी, खुश होगी। इस वजह से मैं टाइमर लगा के भी नहीं पढ़ पाती हूँ, नहीं तो मैं टाइमर लगा के बहुत पहले पढ़ती थी, तो थोड़ा सा उससे अच्छा एक मतलब मोटिवेशन मिलता है आपको कि हाँ आप इतना घंटा पढ़ते हैं, पढ़ सक रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो आप ज़रूर कीजिए, टाइमर वाला ही बहुत अच्छा होता है, पढ़ सकते हैं आप। तो अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी। एक नोट्स बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, वो है बीएड का ही नोट्स है, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी इसको, मतलब ये दिखाऊंगी कि मेरा जो नोट्स है इसी तरह का बना हुआ है। अगर मिल जाता है टाइम पे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं वैसा होगा तो मैं फिर से बनाना स्टार्ट करूंगी। और प्लस मैं ग्रामर का भी आपको नोट्स दिखाऊंगी कि मैं जो अभी बना रही हूँ, जो पहले बनाई थी उसको मैं दिखाऊंगी हल्का सा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीएड का मेरा नोट्स है और ये महिला सशक्तिकरण पे बना हुआ है नोट्स। तो देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बनाती थी, आपको एक हेल्प मिल जाता है डायग्राम से। मेरा आदत है डायग्राम से पढ़ने का, ऐसे मैं समझ नहीं पाती हूँ, मैं कोई भी चीज़ को डायग्राम में बनाती हूँ तभी समझ पाती हूँ। तो आराम से देखिएगा बिल्कुल, और इस तरह से है कि आपको एक दिमाग में याद रह जाता है ना। देखिए, तो बताइएगा कि मेरा नोट्स आपको कैसा लगा। ये मेरा खुद से बनाया हुआ है, बुक से पढ़ने के बाद मैं खुद से बनाई हूँ। देखिए, देख सकते हैं, देखिए स्त्री का रोल, ये सब यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या आप कोई भी एग्जाम लेंगे जिसमें रिटन रहेगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ज़्यादा मैं दिखाऊंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी आप देख सकते हैं जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस को अवॉइड कीजिएगा। देखिए इस तरह से मेरा नोट्स बना हुआ है। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं ग्रामर का, जो मैं नोट्स बनाई थी पहले। तो पहले सबसे पहले टॉपिक को लिख लीजिए, ठीक है। टॉपिक को लिखने से क्या होगा कि जो आप बना लीजिएगा नोट्स, उसको आप टिक कर दीजिए, तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ आपका ये नोट्स बन चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये सब है। भले ही आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक नोट्स बना के आपको रखना चाहिए, आपको काम देता है। ये हो गया, ये नोट्स नाउन का हो गया। ये आता है आपका प्रेपोजिशन का आता है ये। तो इतना सारा अगर आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। देख सकते हैं। अब यहाँ आता है टेंस, ठीक है। टेंस का सारा रूल है, प्लस एग्जाम्पल, रूल, एग्जाम्पल। पास्ट टेंस आता है आपका, रूल, एग्जाम्पल। अब आते हैं वॉइस में, देखिए वॉइस है। ये सब मैं बेबी को हैंडल करते हुए बनाती हूँ नोट्स, और उसी तरह से टाइम निकाल के पढ़ती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा नेट का है इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का आता है, देखिए नरेशन, ठीक है। अब इसके आगे मैं बनाने वाली हूँ, अभी तक बनाई नहीं हूँ, तो मेरा नरेशन तक कंप्लीट है, उसके बाद और भी बनाऊंगी नोट्स। तो बताइएगा कि कैसा लगा नोट्स। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज़ को करने की शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, तो एक समय वो अच्छा खासा आपके पास मटेरियल हो जाता है। डेली आप सोचिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आप अपने साथ ही मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा पढ़ने का क्या तरीका है कि जैसे कि मेरे साथ क्या है कि जैसे मैं चेयर में बैठी हूँ, आपको बताती हूँ, मैं चेयर में बैठी हूँ, तो अभी इसका ध्यान नहीं है, लेकिन इसका ध्यान आएगा तो चेयर में इसको बैठना है। तो खैर बैठ तो मैं बहुत कम ही पाती हूँ, बहुत कम पाती हूँ बैठ, ज़्यादातर खड़ा ही रहती हूँ, इधर उधर टहलती रहती हूँ। अब देखिए पेन मांग रही है, पेन को देती हूँ एक मिनट, ठीक है। पेन देखिएगी तो पेन मांगेगी, आई थिंक सब बच्चे का यही हाल है। और चेयर भी इसको चाहिए होता है कि इसको बैठना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खड़े होकर पढ़ती हूँ, ये लिखना रहता है तो मैं झुक, जैसे आप अभी इस वीडियो में देखे भी होंगे, तो ये एक झलक था। इस तरह से मैं फेस करती हूँ, मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, है ना।
तो मैं चाहूँ तो मैं छोड़ सकती हूँ कि छोड़ो हटाओ बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। प्लस है मैं रात में भी जागती हूँ, ये सोने नहीं देती है। रात में बहुत डिस्टर्ब करती है। इसका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो मेरे लिए एक और थोड़ा-सा स्ट्रगल हो जाता है। बट अब इसी के साथ आपको लाइफ़ निकालना है। अब इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस होती थी, बट अब मेरा आदत होता जा रहा है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ, ना मैं पढ़ाई को छोड़ सकती हूँ, ना मैं मतलब मुझको मैनेज करना ही है। ठीक है? तो इसी तरह से आपके पास भी जो भी चीज़ का आपके पास एक है कमज़ोरी है आपका, उसको ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कि जो आपका जो कमज़ोरी है उसको सोचना बंद कर दीजिए उसके बारे में कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में सोचिए। तो अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ, ये बात सही है। और आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग और भी चाह रहे हैं जानने को, तो कुछ नहीं करना है आपको। बस मैं हर वीडियो में, हर ब्लॉग में बता रही हूँ आपको कि आप ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, सबसे पहले आप जाके फॉर्म फिल कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है, ठीक है? तो फॉर्म फिल कीजिए पहले और जिस दिन फॉर्म फिल करने जाइएगा उस दिन 2 कॉपी खरीद के लेते आइएगा। 2 या 1 कॉपी, अगर आपके पास कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 कॉपी खरीद के ले आइएगा, पेन खरीद के ले आइएगा, रिफ़िल वगैरह लीड अच्छे से ऐसा नहीं कि आप बैठे तो ब्लैक पेन आपके पास नहीं है, रेड पेन आपके पास नहीं है, आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए। एक आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, ये सब चीज़ रख लीजिए अपने पास, प्लस में एक पेंसिल, रबर, कटर ये सब भी रखिएगा, है ना? और एक छोटा-सा काम कीजिएगा, अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ घर से में ही होगा आपका। एक छोटा-सा डायरी मेंटेन कीजिए, ठीक है? छोटा-सा डायरी रखिए, उसपे केवीएस लिखिए, बोल्ड राइटिंग से केवीएस लिखिए, सिलेबस लिखिए, ठीक है? सिलेबस आपके पास होगा ही और जो आप सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सपोज़ दैट कि आप नाउन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में और संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में, तो आप हिंदी और इंग्लिश का ऐसे कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए, हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नॉन लिख दीजिए। जो भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप मेंशन करते जाइए, ठीक है? और जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस डेट लिखिए, टाइम लिखिए और दिन लिखिए, ठीक है? तो इस तरह से करके भी आप अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ क्या होता है कि बच्चे को लेके पढ़ते हैं तो बहुत हौच-पौच हो जाता है। मान लीजिए कि आज आप ये पढ़े हैं तो फिर भूल जाइएगा कि अरे क्या पढ़े थे, याद नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको अगर डायरी आप मेंटेन कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो बस यही छोटा-मोटा टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ और ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो ये आपको वही बता सकता है जो अच्छे से पढ़ने में मतलब अपना 100% देता हो, जिसका एक एक्सपीरियंस हो अच्छे से पढ़ने का और जो उसका ये जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए सक्सेसफुल रहा हो, वही आपको इस तरह से सजेस्ट कर सकता है। तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, नहीं करना चाहते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है शेयर करना। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तो चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अपने आप को और मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मुझे इस काम को करना है। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, तो एक मेरे अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से और मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट का जवाब देने की। बस ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, अपने काम में लग जाना है, ठीक है? तो चलिए मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।